है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ मॉक टेस्ट हैं, उसको हम रिवील करेंगे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो सीरीज नंबर होता है वो 5A होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या ARN नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप ARN नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को में अगर आपको जॉब चाहिए रिलेटेड टू, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं या ब्रोकिंग फर्म में जाना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख सकते हैं। वीडियो के एंड में भी आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं। डिपार्टमेंट आपको कॉल करके सारी डिटेल्स बताती हैं एंड जो ड्यूरेशन रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, वेबसाइट लिंक के थ्रू भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज पर सेबी रेगुलेशन अ म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एट डैश इन्वेस्टर। तो एज पर द सेबी रेगुलेशन म्यूचुअल फंड स्कीम में एटलीस्ट कितने म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एटलीस्ट कितने इन्वेस्टर्स होने चाहिए, 10, 15, 20 या 25। सो करेक्ट आंसर 20 होता है। एज पर सेबी अ म्यूचुअल फंड स्कीम एंड प्लान शेल हैव अ मिनिमम ऑफ 20 इन्वेस्टर एंड नो सिंगल इन्वेस्टर शेल हैव अकाउंट फॉर मोर देन 25% ऑफ द कॉर्पस ऑफ द स्कीम एंड प्लान्स। इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे सेबी का रूल होता है एज पर द सेबी म्यूचुअल फंड स्कीम। इसमें क्या है कि सेबी के रेगुलेशन के तहत क्या होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम में एटलीस्ट कितने इन्वेस्टर होने चाहिए, 20 इन्वेस्टर होने चाहिए। म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एटलीस्ट 20 इन्वेस्टर। सब ये जो स्कीम है उसमें 20 इन्वेस्टर होना चाहिए, पर जो भी इन्वेस्टर है उसका 25% से ज़्यादा इस स्कीम में हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से उसने 25% से ज़्यादा, ऐसा ना हो कि 35% हो या 40% या 60% की हिस्सेदारी उसकी हो। हिस्सेदारी इट मीन्स कि उसने इन्वेस्ट ना किया हो इससे ज़्यादा। तो ये इस स्कीम में 25% से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है एज पर द सेबी रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एटलीस्ट 20 इन्वेस्टर। यहाँ पे जो आंसर है वो 20 हुआ, पर यहाँ पे आपको इस आंसर में 2 क्वेश्चंस मिल गए। जैसे कि 20 इन्वेस्टर तो होनी चाहिए इस स्कीम में एज पर द सेबी रूल, पर उस 20 इन्वेस्टर में से किसका कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए। इसमें इस प्लान में, इस स्कीम में 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही ये माना जाएगा, राइट माना जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A mutual fund unit issued against purchase transaction would be subject to levy of stamp duty। ये stamp duty है at dash of the amount invested। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हम, सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड यूनिट इशूड अगेंस्ट परचेज ट्रांजैक्शन शुड बी सब्जेक्ट लेवी स्टाम्प ड्यूटी। जितना भी इन्वेस्टेड होता है उसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, यहाँ पे ये पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, 0.5, 0.05, 0.005% और 0.01%। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो 0.005% होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 20 म्यूचुअल फंड unit issued against purchase transaction whether through lump sum investment or SIP or STP or switch ins or dividend reinvestment would be subject to vary of stamp duty 0.005% amount invested। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में, म्यूचुअल फंड में आप जितना भी पैसा डालते हैं उसकी स्टाम्प ड्यूटी इतनी लगती है जो कि 0.005% होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको, अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डाला है तो 1 लाख रुपए का जो स्टाम्प ड्यूटी होगा वो 0.005% इसकी स्टाम्प ड्यूटी होती है। ओके, एंड सेकेंड चीज़ ये कि स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, ये गवर्नमेंट का एक तरीके से टैक्स होता है जो कि हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब एंट्री करते हैं, एग्जिट
करते हैं, जैसे कि STT होता है आपका कैश मार्केट में एंड डेरिवेटिव मार्केट में। सो इस तरीके से ही यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी होती है म्यूचुअल फंड में, तो ये इतना पैसा इसमें लगता है। तो स्टाम्प ड्यूटी इसका जो राइट आंसर होगा वो 0.005% होगा। एंड साथ में एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये चीज़ें जो दी हुई हैं कि वेदर थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट, SIP, STP, स्विच इन और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से किसी में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लमसम में स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, SIP में कितनी लगती है, STP पे कितनी लगती है, एंड ये रूल कब आया था, कब ये स्टाम्प ड्यूटी का इफेक्ट आया था। तो ये जुलाई 1, 2020 को आया है, ठीक है। ये जो यूनिट है वो इशूड हुई है। तो ये चीज़ें आप हमेशा एक्सप्लेनेशन में पढ़िए ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है, टू होम डज द प्रॉफिट और लॉसेस मेड बाय द म्यूचुअल फंड बिलोंग, द इन्वेस्टर, द AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फंड मैनेजर या ट्रस्टीज। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इन्वेस्टर। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा तो उसका प्रॉफिट किसका होगा, किसका लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, अगर कैश मार्केट में या इक्विटी में, डेरिवेटिव में, ऑप्शन में, कमोडिटी में हम पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो हमारा ही प्रॉफिट होता है, हमारा ही लॉस होता है ना। तो सेम एटलीस्ट ऐसा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। टू होम डज द प्रॉफिट और लॉसेस मेड बाय द म्यूचुअल फंड बिलोंग, तो इन्वेस्टर होगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो इन्वेस्टर का ही प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टर का ही लॉस होगा। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, द मनी रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम इन अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज एज पर द सेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और लॉस एज द केस माइट बी बिलोंग टू द इन्वेस्टर और यूनिट होल्डर्स, ठीक है। नो अदर एंटिटी इन्वॉल्व इन द म्यूचुअल फंड ऑफ एनी capacity participate in the scheme profit or losses. They are all paid a fee or commission for the contribution they make the launching and operating the स्कीम्स। तो कौन लगाता है? इन्वेस्टर ही इसमें पैसा लगाता है, इन्वेस्टर ही सारी चीज़ें करता है, तो इन्वेस्टर को ही प्रॉफिट होगा और उसको ही लॉस होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द इन्वेस्टर। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या फिर डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।